हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे चिंतन के विषय में जो हम सोचते हैं, जिससे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये सब बताया है कि जो हम सोचते हैं उससे हमारे वाइब्रेशन बनते हैं, और जो हमारे वाइब्रेशन बनते हैं वैसा ही हमारा व्यवहारिक जीवन बनता है। व्यवहारिक जीवन मीन्स जो हम अपने रोज़मर्रा की चीज़ों में जो व्यवहार करते हैं वही चीज़ें हमको वापस 10 गुनी होकर मल्टीप्लाई होकर वापस मिलती हैं। भगवान हमको हमेशा उसको 100 गुणा करके हमको वापस करके देते हैं। जो हम देते हैं दूसरों को, देने से मतलब ये नहीं है कि हम कोई भी वस्तु अगर किसी को दे रहे हैं तो उसी से ही केवल मतलब नहीं है। हम अपने विचार किसको क्या दे रहे हैं, उन विचारों के माध्यम से अपनी बात कैसे किसी से कह रहे हैं, किसी के बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे व्यावहारिक जीवन में बहुत आधारित हैं कि जिससे कि हमको एक नया रास्ता मिलता है। हम ये सोचते हैं कि व्यवहार केवल लोगों से बात करना या लोगों के साथ में कुछ उसकी हेल्प करना, कुछ मदद करना, यही व्यवहार नहीं होता है। व्यवहार ये भी होता है कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं या क्या करते हैं, उसके बारे में हम कितना उसके बारे में सही सोचते हैं, कितना गलत सोचते हैं, ये सब चीज़ें बहुत मायने करती हैं। इसलिए आज के जो मैं ज्ञान का सार आपको बता रही हूँ, उसका सिर्फ यही है कि हम किसी के बारे में अगर सोचते हैं तो वो हमारा व्यवहारिक जीवन बनाता है। हम ये सोचते हैं कि हम कुछ करते हैं तभी हमको कुछ मिलता है, नहीं, ऐसा नहीं है। करने से नहीं मिलता है, बल्कि हम अपने हाई वाइब्रेशन, जब प्योर वाइब्रेशन रखते हैं अपने किसी के प्रति या किसी कार्य के प्रति या रोज़ के व्यवहारिक जीवन में हम क्या सोच रखते हैं, क्या सोचते हैं उसके प्रति, उस व्यक्ति के प्रति, कहीं किसी जगह के प्रति, वो चीज़ें हमारी आध्यात्मिक जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। ये जो मार्ग है हमारे आध्यात्मिक जीवन का, वो हमको यही दिखाता है कि हमको कैसे सदमार्ग पर चलना है। सदमार्ग मीन्स अगर हम किसी का बुरा नहीं सोचेंगे तो हमारे साथ बुरा ऑटोमेटिकली नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो आसपास जो फील्ड है, हमारा वाइब्रेशंस हैं, वो हमको हमारे वैसे ही बनते हैं। हम जो सोचते हैं वैसा ही तार उस व्यक्ति तक, जैसे कि अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बुरा सोचेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो तार है वो उस व्यक्ति तक पहुंचता है। हम ये सोचते हैं कि हमारी वो बात उस व्यक्ति तक नहीं जा पा रही है, बल्कि ऐसा नहीं होता है। वो व्यक्ति तक हमारा वाइब्रेशन पहुंचता है और हम ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं हुई, मैंने तो इससे कुछ कहा नहीं है, और फिर भी हम मेरी इससे पता नहीं किस लिए ये मेरे से नाराज़ है। बल्कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जो सोचते हैं उसका वाइब्रेशन बनता है, वो वाइब्रेशन उस व्यक्ति तक पहुंचता है और वो भी हमारे लिए वही सोचता है जो हम उसके लिए सोचते हैं। ऐसे करके हमारा ये एक चैन बन जाती है एक दूसरे की, जो नेगेटिव थॉट्स एक दूसरे के लिए बढ़ते चले जाते हैं, ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं। अगर इन नेगेटिव थॉट्स से हमको अलग हटना है, नेगेटिविटी से अलग हटना है, तो हमें अपने भगवान ध्यान शून्य में जाकर ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि सारी इस तरह के नेगेटिव जो जोन में हमारा जो दिमाग चला जाता है, हम जो सोचते हैं दूसरों के लिए या किसी भी चीज़, जितना नेगेटिव सोचेंगे उसमें नेगेटिविटी बढ़ेगी। कोई भी चीज़ होगी, नेगेटिविटी हमेशा नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेगी और पॉजिटिविटी हमेशा पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करेगी। अगर हम किसी के बारे में सकारात्मक सोच रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमसे बहुत अच्छे से बिहेव करेगा। अगर हम किसी के लिए नेगेटिव सोच करेंगे और बोलेंगे उसके सामने पॉजिटिव होकर, तो वो चीज़ हमारी कहीं ना कहीं हमारे वाइब्रेशन उस तक पहुंच जाएंगे कि नहीं, ये व्यक्ति सही नहीं है, सामने तो से तो हमको बहुत अच्छे से बोल रहा है ये, लेकिन ये पीछे मुझे इसके पास बैठकर अच्छा नहीं लगा। तो कुछ थोड़ा सा मैंने आपको इस बारे में बताया है। अब नए वीडियो में मैं आपको मिलूँगी, जिसमें मैं कुछ और भी नया अच्छा आपको बताऊंगी। इस बारे में आप प्लीज़ सोचिए, बहुत अच्छी बात है ये, और थोड़ा करके देखिए। शून्य में बैठिए और डीप ब्रीदिंग करिए, गहरी सांस लीजिए और बिल्कुल कुछ मत सोचिए, सारे विचार शून्य कर दीजिए और फिर आप देखिए आपको कितना सुकून और शांति मिलती है इस चीज़ से। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।